अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आई हूँ मैं चपली कबाब की। और ये खिले हुए के हाथ के बड़े मज़ेदार से चपली कबाब हैं। जो भी एक बार खाता है ना खिले हुए के हाथ के चपली कबाब, तो वो बार बार जो है ना लाजमी खाएगा। तो ये इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ हमने डाला है इसमें पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, और साथ ही हमने इसमें शामिल किया है पिसा हुआ गरम मसाला भी। और आपने साथ में लाजमी कुटी हुई लाल मिर्ची डालनी है। कुटी हुई लाल मिर्ची इसलिए डालनी है क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। पिसी हुई आप बस ये थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो इसलिए हमने पिसी हुई डाली, वरना तो कुटी हुई ही डालनी थी। तो इसके साथ ही हमने कुटा हुआ धनिया भी डाल दिया है। और ये आप देख रहे हैं कितना सारा ज़ीरा डल रहा है। ये इतना सारा इसलिए डल रहा है क्योंकि इसमें 5 किलो जो है ना सिर्फ कीमा था। ये तो 5 किलो कीमे में इतना तो डलना बनता है ना। तो और इसमें ख़ास बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ख़ास चीज़ जो इसमें डली है वो डले हैं लौंग। तो आपने लौंग ले लेने हैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब भर भर के, ठीक है, अगर 5 किलो कीमा हो तो, वरना आप अपने कीमे के हिसाब से लें। और आपने इसे तवे पे जो ना थोड़ा सा भून लेना है। और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल बारीक बारीक सिल पे पीसना है और वो आपने इसमें डालने हैं लौंग। तो ये जो ना सारा कमाल मुझे लगता है लौंग का है, क्योंकि मैंने जब भी बनाया ना मैंने लौंग नहीं डाले। बाकी मैं हर चीज़ बिल्कुल इनकी तरह ही बिल्कुल परफेक्ट बनाती थी, सिर्फ मैंने लौंग नहीं डाले, जिसकी वजह से ऐसा टेस्ट नहीं आता था। तो मुझे लगता है इसकी ख़ास चीज़ जो है ना वो है लौंग। तो ये इनका जो है ना एक सीक्रेट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ जो है ना देखें कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें ज़्यादा डालनी है, पिसी हुई तो थोड़ी सी बिल्कुल डाली थी। तो जो है ना इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया ये आपने ज़रूर शामिल करना है। और लौंग जो इसका बिल्कुल सीक्रेट था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो ये अच्छी तरह से आपने इसको मसाले को मिक्स करना है। और ये इतना सारा जो बन रहा है ना मत पूछें, ये हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे और इतने शौक़ से हमने खाए थे ना। और हर साल ऐसा ही होता है कि खिले हुए के हाथ के चपली कबाब पूरी फैमिली खाने के लिए आती है। तो जहाँ पर भी होते हैं ना हम तो पहुँच जाते हैं इनके हाथ के चपली कबाब खाने के लिए। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि ईद के दूसरा दिन था और हमने जो है ना सोचा कि खिले हुए के हाथ के हम चपली कबाब खाएं। तो यहाँ जो है ना इन्होंने तब चपली कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए। और इसमें बेसन अभी बिल्कुल भी नहीं डाला था, क्योंकि आपने बेसन, वो भी मुझे बाजी ने बताया कि बेसन आपने सबको इकट्ठा लगाकर नहीं रखना, वरना तो ये ख़मीरा हो जाएगा। तो इसलिए आपने जितने कबाब बनाने हैं उतना आपने कीमा पहले लेना है, फिर उसके अंदर आपने अपने हिसाब से थोड़ा सा बेसन शामिल करना है और इसको अच्छे से गूंद लेना है जैसे हम आटा गूंदते हैं। इस तरह से आपने करके गूंदना है, ठीक है। और मसाले आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, कुटा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, और साथ ही इसमें लौंग। तो अब इसके बाद आपने जो है ना चपली कबाब आपने बनाने हैं। आप पहले एक दो आप फ्राई करके देख लें, अगर तो टूट रहे हों तो आपने थोड़ा सा बेसन और डालना है, वरना आपने बड़ी एहतियात के साथ बनाने हैं ये। आपने बिल्कुल बार बार इनको नहीं पलटना। एक बार अगर आपने तवे पर रख लिए ना तो फिर उसके बाद जब तक कि वो थोड़े से नीचे से ब्राउन ना हो जाए तब तक आपने उनको पलटना नहीं है। अगर आप जल्दी पलटने में करेंगे तो फिर आपका जो है ना कबाब आपका टूट सकता है। वैसे ही आपके सामने बिल्कुल बन रहे हैं, मसाला सब कुछ आपके सामने तैयार हुआ है, तो ये जो है ना बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और हाँ, याद रहे कि जब आपने कीमा पिसवाना है ना तो साथ ही आपने प्याज और हरी मिर्चें भी साथ में पिसवा लेनी हैं। तो इसमें प्याज और हरी मिर्चें जो ना कीमे के साथ ही पिस कर आ गई थी, जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं, जबकि वो बिल्कुल पिस गई हैं कीमे के साथ। मशीन का जब कीमा बनवाया तो साथ में जो है ना हमने प्याज और हरी मिर्चें भी मैंने साथ में ही पिसवा ली थी, मतलब मैंने नहीं, खिले वही ने। तो ये जो है ना हमारा सीक्रेट था जो खिले हुए का, जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा इस चपली कबाब का, हमारी पूरी फैमिली को, क्योंकि जो है ना हम खाने के लिए तो पहुंच जाते हैं लेकिन हमने कभी रेसिपी वगैरह इनसे पूछी नहीं है। अगर पूछ लेंगे तो हमें बनाने भी पड़ेंगे ना, फिर हर साल ऐसे हम कैसे जाके हम खा सकते हैं जब हमें ख़ुद बनाने आ जाएंगे। तो खिले हुए के हाथ का जो है ना एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ जो है ना मैं बड़े शौक़ से इनके हाथ के चपली कबाब खाती हूँ। और बचपन से ही अब तक जो है ना मुझे बचपन में इनके हाथ का जो है ना ये चूरी बहुत ज़्यादा पसंद थी, देसी घी की। तो मैं जब भी जो है ना खिल्ला भाई आता था ना हमारे घर, तो मैं बोलती थी खिल्ला भाई देसी घी की मुझे चूरी खिला दो, तो फ़ौरन जो है ना खिल्ला भाई मेरे लिए चूरी बना दिया करता था। और मैं काफ़ी छोटी होती थी, तो एक दफ़ा तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि देसी घी ख़त्म हो गया था और मैं इतना रोई हूँ कि बस मुझे जो है ना चूरी खानी है। तो फिर जो है ना खिल्ले भाई ने कहा कि डालडा घी है, देसी घी नहीं है। इन्होंने मुझे बड़ा समझाया लेकिन मुझे डालडा और देसी घी की बिल्कुल भी पहचान नहीं थी और ना ही पता था।
तो फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे डालडा की ही खिला दो, तो खिल्ले भाई ने बनाई थी। तो यही जो है ना खुशकिस्मती है कि भाई हमारे जो है ना नखरे नाज नखरे उठाते हैं। तो सबसे छोटे होने का यही फ़ायदा होता है कि सारे जो है ना बड़े नाज नखरे उठाते हैं। तो हमने जो है ना खिल्ले भाई को हमने बड़े नखरे दिखाए हुए हैं और इन्होंने हमारे जो है ना बड़े नखरे भी उठाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी रेसिपी वगैरह मैं शेयर करूँगी। मैंने ज़्यादातर जो है ना खिल्ले भाई से और इनके जो छोटे भाई हैं तनवीर भाई, उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाना सीखी हैं। कड़ी बल्कि मैंने इन लोगों से सीखी है, पंजाबी कड़ी, जबकि हम तो कश्मीरी हैं, हमारी कड़ी बिल्कुल चेंज होती है, मगर मैंने सीखी है इन लोगों से क्योंकि ये हैं सियालकोट के और इनके जो है ना खाने बड़े मज़ेदार से होते हैं। तो जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम लोग सीख लेते हैं। तो जो तनवीर भाई के हाथ के पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज़ हैं ना उनके, वो बेसन वाले, तो वो तो बहुत ही मज़ेदार से बनाते हैं। इंशाल्लाह वो भी कभी आए ना, वो सऊदीया में होते हैं, वो आएंगे ना तो इंशाल्लाह उनके हाथ के जो है ना ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और उनकी भी कोई ना कोई सीक्रेट रेसिपी होगी जो अभी भी याद नहीं है, तो चलो वो उनसे जो है ना उस वक्त पूछ के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ जो है ना हमने बड़े मज़े से चपली कबाब खाए और इतने खाए ना। और कुर्बानी के गोश्त का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो है ना पेट वगैरह ख़राब नहीं होगा और जितना मर्ज़ी आप खाएं आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। वैसे अगर हम आम रूटीन में अगर कीमा लेके अगर बनवाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक खा लेंगे या दो खा लेंगे, लेकिन कुर्बानी के गोश्त के ना मैं तो कहती हूँ जितने मर्ज़ी खा लो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ जो है ना हमारे चपली कबाब बनते जा रहे थे और हम खाते जा रहे थे और सब के सब हम जमा थे और बहुत मज़ा आया। साथ में हमने रोटियाँ भी मंगवाई हुई थी। रोटी तो इतनी ख़ास किसी ने नहीं खाई होगी, लेकिन चपली कबाब जो है ना हमारे बड़े मज़ेदार से बने थे। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े से जो है ना ये इनको पलट रहे हैं और जबकि ये टूट भी नहीं रहे। तो ये ख़ास बात होती है कि आप लोगों को जो है ना चीज़ें इसमें कंप्लीट होनी चाहिए और जो बेसन है ना वो अपना जो है ना अपने मुताबिक इस तरह से रखना है कि ये बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो और आराम से जो है ना ये देखें पलटे जा रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे कबाब माशाल्लाह से। तो ये जो है ना आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और जो है ना कमेंट में आके ज़रूर बताना है कि अगर आप लोगों ने बनाए हैं तो आप लोगों के चपली कबाब भी क्या वैसे ही बने जैसे हमारे बनते हैं। तो हमारे तो बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत टेस्टी थे। और यहाँ जो है ना खिल्ले भाई ने अपने हाथ फुल गंदा किया हुआ है, मगर ये है कि बस एक अलग ही टेस्ट है भाई इनके हाथ में। तो और इनके जैसे चपली कबाब तो मैं कहती हूँ कि शायद ही हमने कभी ज़िंदगी में खाए हो। मैंने तो कभी भी नहीं खाए। और आप लोग भी अगर अच्छे बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर आके बताइएगा कि आप लोगों के भी कबाब ऐसे ही बनते हैं। खिल्ले भाई का हाथ क्यों नहीं जल रहा यार, हमारा तो हाथ बड़ी जल्दी जल जाता है ज़रा सा भी हम चूल्हे के करीब लेके जाएँ। तो खिल्ले भाई के हाथ के पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं, चपली कबाब बहुत अच्छे होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खिल्ला भाई अच्छी बना सकता है, शायद हमसे तो कभी बने भी ना, लेकिन हम ट्राई ज़रूर करेंगे। चपली कबाब तो मैंने ज़रूर ट्राई करने हैं और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के चपली कबाब कैसे बने हैं। तो यहाँ जो है ना खिल्ले भाई ने कबाब अलग अलग से करके जो है ना रखना शुरू कर दिए हैं और यहाँ हमारे चपली कबाब बड़े मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। दस्तरखाना हमारा लग चुका है और सब अभी जो है ना चलते फिरते जो खाए वो एक अलग थे, फिर दस्तरखान भी लगा और साथ में चटनी भी बनी। और यहाँ अली लाला भी आया हुआ था और जमील भाई भी थे, ये भी मेरे बहनोई हैं। तो बहुत मज़ा आता है सबके साथ जब सब साथ में बैठ के ईद मनाते हैं। तो हम जो है ना डेली ही एक साथ बैठ रहे हैं और ईद के जो है ना मज़े उड़ा रहे हैं। और ये जो है ना थोड़े से हमारे टूट भी गए थे तो वो हमने एक अलग से प्लेट में रख दिए थे कबाब, क्योंकि वो भी खाने में आ जाते हैं, ज़ाहिर है उठाते हुए जो है ना हल्के फुल्के टूट भी सकते हैं, तो इसीलिए वो अलग से रख दिए थे। तो यहाँ अली लाला जब आया, अली लाला का बीपी बड़ा हाई था और हमारे साथ जब बैठे तो अली लाला का बीपी भी नॉर्मल हो गया था। तो यहाँ शिराज साहब भी आके बैठ गए और सब ने जो है ना चपली कबाब इंजॉय करना स्टार्ट कर दिए हैं। हादी भट्ट आ गए हैं, फ़हद भट्ट आ गए हैं, तो सब ने जो है ना बड़े मज़े से चपली कबाब खाए थे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हसन को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और इन्होंने वाह वाह भी की है। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।